नमस्कार साथियों। लोगों का एक प्रश्न रहता है कि सर मैंने एक ज़मीन खरीदी है, प्लॉट खरीदा है, लेकिन प्रॉपर्टी डीलर ने सेक्शन 80 करा रखा है इसका। ठीक है। अब सेक्शन सर 80 करा रखा है तो वहाँ पे ये दाखिल खारिज नहीं होगा। ठीक है, ऐसा वकील बोल रहे हैं या तहसीलदार भी बोल रहे हैं कि दाखिल खारिज नहीं होगा। ये धारा 80 है, तो इस पे लगान मुक्त हो गई ये ज़मीन, तो ये ज़मीन गैर कृषि हो गई, तो इस पे धारा जो है 34 की कार्रवाई नहीं होगी, दाखिल खारिज नहीं होगा। ठीक है। मेरे पास ऐसे सैकड़ों कॉल्स आए। ठीक है। देखिए, तब मेरे पास एक आदेश नहीं था। कई लोगों ने कहा कि सर प्लीज़ कोई रिसर्च करके ऐसा आदेश या ऐसा कानून ढूंढिए जो मैं दे के जो है उन्हें अपना दाखिल खारिज करवा लूँ। ऐसा लिखा होगा सेक्शन 80 के बाद भी दाखिल खारिज हो जाएगा। तो चलिए, मैंने आदेश भी यहाँ पे निकाल रखा है। ये आदेश पढ़िए आप। ठीक है, आदेश नहीं, ये कानून है। एक चीज़ साथियों, और अगर आप बेहतर कंसल्टेशन किसी भी मामले में बेहतर कानूनी सलाह लेना चाहते हैं, या आप उत्तर प्रदेश में ज़मीन खरीद रहे, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाना चाहते हैं कि ज़मीन विवादित तो नहीं है, डबल रजिस्ट्री तो नहीं, अंश से अधिक विक्रय तो ज़मीन सरकारी ज़मीन तो नहीं है, ठीक है, कोई केस तो नहीं चल रहा, ये चीज़ें आप चेक करवा सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अब देखिए आदेश क्या कहता है ये। ठीक है, आदेश यानी कि कानून क्या है ये। ठीक है, ये देखिए, ये पूरा फुल नहीं है। ठीक है, अगर मान लीजिए आप फुल लेना चाहते हैं तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, हमसे संपर्क करना पड़ेगा फुल कानून लेने के लिए। देखिए क्या कहता है, आप देख लीजिए इससे आपका काम होगा कि नहीं। ठीक है, धारा 80 के अधीन, ठीक है, कोई ज़मीन है, इसकी धारा 80 कर दी है, यानी कि उद्घोषित हो गई है आवासी के लिए। घोषणा के पश्चात यानी कि बाद में अंतरण या उत्तराधिकार। अब साथियों, अंतरण या उत्तराधिकार, अंतरण क्या होता है, यानी कि ट्रांसफर। अंतरण यानी कि जैसे मान लीजिए आपने बेनामा से जमीन बोली, गिफ्ट डीड सेल डीड को अंतरण कहते हैं। ठीक है, या दान पत्र में मिली, बेनामा या दान पत्र से मिली, तो उसे कहते हैं अंतरण या उत्तराधिकार। कई बार क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपके पिताजी या दादाजी के नाम है, ठीक है, आपके दादाजी खत्म हो गए, अब मान लीजिए वो सेक्शन 80 की ज़मीन है, तो क्या आपके पिताजी के नाम जमीन नहीं आएगी? बिल्कुल आनी चाहिए। तो ऐसे उत्तराधिकार के मामलों में के आधार पर दाखिल खारिज आदेश विहित ढंग से लगातार पारित किया जाएगा। बिल्कुल स्पष्ट हो गया है यहां पे, बिल्कुल स्पष्ट है। ठीक है ना। अब ये देखिए, ठीक है ना, देखिए स्पष्ट, फिर मैं आपको एक बार पढ़ा दूं। यदि इससे काम चलता है तो आप इसकी पीडीएफ ले सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिए, जब आप व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो आपको फीस बता दी जाएगी, उसे पे करके आप बात कर सकते हैं, ये पीडीएफ ले सकते हैं। ठीक है, डायरेक्ट नहीं, क्योंकि भाई हम भी इसमें घंटों रिसर्च करते हैं, 2-2 3 3 दिन, उसके बाद भाई कोई टॉपिक वगैरह मिलता है तो हम आपके लिए लाते हैं। अब ये क्या कहा वो आप फिर से मैं आपको पढ़ा दूँ। देखिए अधूरा है भाई, ठीक है, इसका कोई डिस्क्रिप्शन अभी नहीं है, लेकिन आप ले सकते हैं डिस्क्रिप्शन, ये माने नहीं होगा ऐसे। ठीक है ना। और भाई जो भी मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ ये आप भी रिसर्च कर लें वरिष्ठ वकील से। ठीक है ना, आप भी सही है कि नहीं है ये रिसर्च करें, किया करें। ठीक है ना। अब देखिए फिर पढ़ा दूँ, धारा 80 के अधीन घोषणा के पश्चात यानी कि आदेश के बाद भी अंतरण यानी कि जो भी मान लीजिए मान लीजिए बेनामा या दान पत्र या उत्तराधिकार के आधार पर दाखिल खारिज आदेश विहित ढंग से लगातार पारित किया जाएगा। ये नीचे वाला है, ये नीचे वाला दूसरा आदेश है। ठीक है ना, ये आदेश है। ठीक है ना, ये दूसरा किसी का है। ठीक है ना, तो ये आप देख सकते हैं। आप चाहो इस पर रिसर्च कर सकते हो, अपने एडवोकेट को दिखा सकते हैं। मान लीजिए आप मुझ पर विश्वास करते हो तो लीगल एडवाइस भी ले सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा मिल जाएगा। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स भी वेरिफिकेशन आप करवा सकते हो। ठीक है जी, धन्यवाद साथियों।